सीईओ अपनी मूर्ख पत्नी को उसकी समझ बढ़ाने के लिए नीलामी में ले गया, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लड़की नीलामी में यूं ही कीमतें चिल्लाने लगेगी। उसने तो यहाँ तक कि टूटे हुए पत्थरों के एक ढेर को खरीदने के लिए 200 मिलियन युआन भी खर्च कर दिए। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। लड़की की सौतेली बहन ने सबसे पहले उसका मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि वह गांव में पली बड़ी है और उसे कोई ज्ञान नहीं है। उसे बस यह समझ नहीं है कि राजा डाइट पत्थर कैसे खरीदे जाते हैं। इस बार उसे निश्चित रूप से भारी नुकसान होगा। ये कहते हुए सौतेली बहन ने दयालु बनने का नाटक भी किया और सीईओ को उसे पैसे न देने की सलाह दी। हालांकि नीलामी घर ने पहले ही हथौड़ा गिरा दिया था। ये पत्थर अब लड़की के हो चुके थे। ये देखकर लड़की के पिता ने तुरंत उसे बहुत शर्मनाक होने के लिए डांटा। उसने अभी अभी सीईओ से शादी की थी और पहले ही उसे 200 मिलियन युआन का नुकसान करा दिया, लेकिन लड़की ने समझाया उसने अभी अभी इन्हें जांच लिया था। ये पत्थर 10 बिलियन युआन के थे। यह सुनकर सभी लोग उसे मूर्ख कहकर हंसने लगे। केवल वह खान मालिक जिसने ये पत्थर बेचे थे जानता था कि वह सही थी। पता चला कि खान मालिक उसी स्कूल की लड़की की सीनियर बहन थी। अभी अभी जब खान मालिक राजा डाइट पत्थरों को मौके पर लाई थी, लड़की ने पहले ही पत्थरों को पढ़ लिया था। उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं अपनी सीनियर बहन को नहीं पहचानती। लेकिन सीनियर बहन पत्थर बेचने में व्यस्त थी। उसके पास आगे जाकर उसे नमस्ते करने का मौका नहीं था। और सीनियर बहन ने यह भी कहा, इन पत्थरों की नीलामी से मिलने वाला सारा पैसा परारियस को दान किया जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति इन पत्थरों की बोली जीतने में सफल होगा उसे वह अपने दिव्य डॉक्टर गुरु से मिलवाएगी। यह सुनकर सभी ने बोली लगाना शुरू कर दिया, लेकिन यह पत्थरों के लिए नहीं था, यह उस दिव्य डॉक्टर से मिलने के लिए था। यहाँ तक कि लड़की की सौतेली बहन भी बोली में शामिल हो गई। वह इस मौके का फायदा उठाकर दिव्य डॉक्टर को ढूंढना चाहती थी ताकि वह सीईओ का इलाज कर सके और उसका पक्ष ले सके। यह दृश्य देखकर लड़की को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि सभी लोग इन पत्थरों को खरीदने के लिए क्यों प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उसकी दादी ने उसे बताया, इन पत्थरों के अंदर जेड हो सकता है। उसके हाथ में पहने हुए जितने आकार का एक जेड का टुकड़ा भी 10 मिलियन युआन का होता है। वह लड़की जिसे वस्तुओं के आर पार देखने की क्षमता थी, पत्थरों को देखने लगी। उसने पाया कि उनके अंदर बहुत सारा जेड है। यही कारण था कि उसने 200 मिलियन युआन की बोली लगाई और सफलतापूर्वक इन पत्थरों को जीत लिया। लेकिन परिणाम स्वरूप उसका मजाक उड़ाया गया ताकि यह साबित हो सके कि वह सही थी। लड़की ने तो एक हथौड़ा भी उठा लिया और पत्थरों को तोड़ने वाली थी। यह देखकर सौतेली बहन और भी जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि जेड खोलने के लिए पेशेवर उपकरणों की जरूरत होती है। एक हथौड़ा कच्चे पत्थरों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सका। हालांकि अगले ही पल सभी लोग स्तब्ध रह गए।